छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन 29 जुलाई सोमवार को जेसी बोस सभागार में हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर डीपी शुक्ला ने की। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी अर्जरिया, पाठ्यक्रम निर्माण समिति के संयोजक डॉक्टर जेपी शाक्य और अकादमिक प्रभारी डॉक्टर बहादुर सिंह परमार मंचासीन रहे। शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय के पाठ्यक्रम निर्माण पर 2 दिनों तक विद्वानों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों के बीच मंथन चला, जिसका सार संक्षेप प्रतिवेदन पाठ्यक्रम निर्माण समिति के संयोजक डॉक्टर जेपी शाक्य द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता जगत जीवन दास उज्जैन ने की। इस सत्र में डॉक्टर प्रेमलता चुटेल उज्जैन तथा कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर एस.के. छारी भी मंचासीन रहे। संयोजक डॉक्टर जेपी शाक्य तथा डॉक्टर एस.के. छारी नोडल अधिकारी द्वारा अतिथियों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। अध्यक्षता कर रहे जगत जीवन दास ने अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन धर्म कभी बदलता नहीं है। सनातन धर्म है प्रेम करना और सेवा करना। आगे उन्होंने कहा कि शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन अलग अलग है। आत्मा का भोजन आध्यात्मिकता है। जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है शरीर की रक्षा करना। आत्मा को आध्यात्मिकता से जोड़कर ही जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर संजय स्वामी ने कहा कि अज्ञानता से बाहर निकलना ही आध्यात्म है। अगले सत्र में देश से आए हुए विद्वानों, मनीषियों, विशेषज्ञों, पाठ्यक्रम निर्माण समिति, शोधार्थी तथा विद्यार्थियों के सुझाव उपरांत प्रथम वर्ष हेतु शिक्षा में आध्यात्मिकता विषय के पाठ्यक्रम निर्माण पर गहन चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई। क्या कहेंगे सर, आज की कार्यशाला को लेकर आध्यात्मिकता के विषय पर चर्चा की गई? बहुत ही सुंदर कार्यशाला हुई है। ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा पूरी तरह से विश्वास है। आध्यात्मिकता क्या होती है, इस पर पूरी तरह से मंथन विचार हुआ और सबसे अच्छी बात यहाँ जो लगी, यहाँ के विद्यार्थियों की सहभागिता भी प्राध्यापकों से कहीं भी कम नहीं थी और विशेष करके चित्रकला और संगीत के विद्यार्थियों ने तो अद्भुत प्रस्तुतियां भी यहाँ दी और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा अपना एक स्टॉल बुक सेल का भी लगाया गया। हम सबको मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में वर्तमान के मुख्यमंत्री और तत्कालीन समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल का यह सुखद परिणाम है। वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर इंदर सिंह परमार भी पूरी तरह से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम बन जाए, इसमें सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान के राष्ट्रीय सचिव माननीय अतुल भाई जी कोठारी साहब का निरंतर मार्गदर्शन इस कार्य के लिए प्राप्त हो रहा है। बहुत सुखद पलों में यह हमारी कार्यशाला समाप्त हुई है। धन्यवाद। सर, किस तरह की कार्यशाला चल रही थी और आज समापन हुआ है, क्या क्या मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत 27 विश्वविद्यालयों को 27 विषय रिवाइज करने के लिए कहा गया है, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत होना चाहिए। अभी तक विषय साइंस के सभी विषय जितने भी हैं उनमें भारतीयता कम है। इस उद्देश्य से हमारे विश्वविद्यालय को आध्यात्मिकता विषय दिया गया है। यह विषय 2025 से स्नातक स्तर पर चालू होगा, जिसका निर्माण करना था हम लोगों को पाठ्यक्रम का, वो निर्माण हो चुका है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत शिक्षा में आध्यात्मिकता लेकर, जिसमें देश भरे से बड़े बड़े जो हमारे विद्वान साथी हैं वो आए थे और 2 दिन लगातार जो है ना कार्य किया, जिस पर मंथन हुआ और अंत में जो है ना एक पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। उस पाठ्यक्रम को जो है ना उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, पूरा प्रतिवेदन भेजा जाएगा, जिसके आधार पर 2025 से यह पाठ्यक्रम स्नातक बीए और बीएससी बीकॉम में ये जुड़ जाएगा, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत व्यक्तित्व निर्माण एवं जो हमारा राष्ट्रीय एक भारतीयता है, जिसमें भारतीयता दिखाई देनी चाहिए, वो कम है। लेकिन इस पाठ्यक्रम से शायद नई पीढ़ियां ऐसी तैयार होंगी जो देशभक्ति और भारतीयता से ओतप्रोत हो।